दोस्तों ये है मसल ब्लेज का क्रिएटिन और ये है वेलकोर की तरफ से आने वाला क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो आज हम करने वाले हैं इन दोनों क्रिएटिन के बीच में कंपैरिजन और ये पता करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी क्रिएटिन आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो पहले आपको इनका रेट, इंग्रेडिएंट्स और क्वालिटी को साइड बाय साइड कंपेयर करके बताते हैं और उसके बाद मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मुझे इन दोनों क्रिएटिन में से कौन सी क्रिएटिन ज़्यादा पसंद है। तो भाई पहले बात करते हैं इन दोनों ब्रांड्स की ओवरऑल इमेज की। तो देखो मसल ब्लेज को मैं पिछले 7-8 सालों से जानता हूं और ये एक इंडियन ब्रांड भी है। और दूसरी तरफ हम बात करें वेलकोर के क्रिएटिन की, तो इस क्रिएटिन को आपने पिछले 6-7 महीनों में कई बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखा होगा, लेकिन मैं इस ब्रांड को पिछले 2-2.5 सालों से जानता हूं और मैंने इसे सबसे पहले आरसी यानी कि रोहित चौहान के वीडियोज में देखा था। ओवरऑल अगर हम बात करें इसकी क्वालिटी की, तो ये एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड ब्रांड है, यानी कि इसमें आपको क्वालिटी का कोई भी इशू नहीं होगा। हाँ, तो अब बात करते हैं इनके रेट की, क्योंकि रेट से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी क्रिएटिन लेनी चाहिए और कौन सी क्रिएटिन आपके लिए बेस्ट रहेगी। बट अगर आप इन दोनों क्रिएटिन्स में से कोई भी क्रिएटिन बाई करना चाहते हो, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इन दोनों क्रिएटिन्स की 100% ओरिजिनल वाली लिंक डाल दी है। वहाँ से जाके आप इन्हें बाई कर सकते हो और इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप मेरी लिंक से बाई करोगे तो आपको 100% ओरिजिनल क्रिएटिन मिलेगी एंड सबसे कम प्राइस पे वहीं पे मिलेगी। सो मेक श्योर कि मेरी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से आप इन क्रिएटिन्स को बाई करें। अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बात करते हैं इनके रेट की। तो मसल ब्लेज का 100 ग्राम का पैक आपको लगभग 500 से 550 के बीच में आराम से मिल जाएगा। और वही बात करें इसके 250 ग्राम के पैक के बारे में, तो ये भी आपको लगभग 900 से लेकर 950 के बीच में आराम से मिल जाएगा। एंड अब अगर मैं बात करूं वेलकोर के क्रिएटिन की, तो भाई इसका जो 100 ग्राम का पैक है वो आपको 550 का मिलेगा और इसका जो 250 ग्राम का पैक है वो ऑलमोस्ट 1000 का मिलेगा। ये थोड़ा सा इसका प्राइस अप हो गया है, यानी कि बजट तो नहीं बोलूँगा मैं इसे, लेकिन ये है कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक रहेगा, अच्छी क्रिएटिन है ये। सो दोस्तों अब बात करते हैं इनकी मिक्सेबिलिटी के बारे में, यानी कि इन दोनों क्रिएटिन में से कौन सी क्रिएटिन है जो पानी में काफ़ी अच्छे से डिजॉल्व होती है और आपको दिक्कत किस में आएगी और दिक्कत किस में नहीं आएगी, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो भाई ये जो लेफ्ट साइड पे ग्लास रखा है इस पे मैं वेलकोर की क्रिएटिन डालूंगा और ये जो राइट साइड पे ग्लास रखा है इस पे मैं मसल ब्लेज की क्रिया एम क्रिएटिन को डालूंगा। सो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन दोनों ग्लास में पानी लगभग सेम लेवल पर ही भरा हुआ है और अब मैं इनका एक एक स्कूप दोनों ग्लास में डाल देता हूँ। सो इनको मैं डाल दे रहा हूँ और इनके जो स्कूप का साइज़ है पहले तो आप वो देखो कि ये जो मसल ब्लेज का स्कूप का साइज़ है वो बड़ा है और अगर हम देखें वेलकोर का जो स्कूप साइज़ है वो मसल ब्लेज का स्कूप के अंदर चला जाता है, बट ये जो मसल ब्लेज का स्कूप है वो वेलकोर के अंदर नहीं जाता है। और इसका कारण मैं आपको बताऊं, इसका कारण है मसल ब्लेज का जो स्कूप साइज़ है वो 3.1 ग्राम्स का है और जो आपका वेलकोर का है वो ओनली 3 ग्राम्स का है। ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बट देखो नंबर में डिफरेंट है तो यहाँ पर भी आपको एक्चुअल डिफरेंस दिख रहा होगा। सो यही एक डिफरेंस है कि जो मसल ब्लेज का स्कूप साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, 3.1 ग्राम्स का है और जो वेलकोर का है वो 3 ग्राम्स का ही है। सो इसका स्कूप साइज थोड़ा छोटा है, बट जो हाइट वाइज देखोगे डायमेंशन वाइज सेम ही लगेगा, बस जो स्कूप का साइज़ है वो थोड़ा सा मसल ब्लेज में ज़्यादा है। और अब मैं इन दोनों ग्लास में चम्मच को डालकर इन दोनों क्रिएटिन्स को हिलाता हूँ और देखता हूँ कौन सी क्रिएटिन पानी में ज़्यादा अच्छे से मिक्स होती है और कौन सी क्रिएटिन सही रहेगी आपके लिए। सो दोस्तों दोनों ग्लासों में मैंने चम्मच डाल दी और दोनों को मैं हिला देता हूँ। और अगर आप गौर करोगे तो ये जो वेलकोर की क्रिएटिन है ना, ये भाई पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व हो गई है और इसने वाटर का कलर ऑब्जॉर्व कर लिया है। बट ये जो मसल ब्लेज की क्रिएटिन, इसका पानी थोड़ा सा वाइटिश कलर का है, ऐसा लग रहा है कि इसमें पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से मिले नहीं हैं और वही जो है पानी को एक वाइट सा कलर दे रहे हैं। सो अब मैं बताता हूँ इनके पीछे का कारण क्या है कि ये जो वेलकोर की क्रिएटिन है ये पानी के कलर की क्यों हो जा रही है और ये जो मसल ब्लेज की क्रिएटिन है ये वाइटिश क्यों है। देखो ये जो वेलकोर की क्रिएटिन है इसके बॉक्स पे अगर आप पढ़ेंगे तो इस पे लिखा हुआ है माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन। दैट मीन इसके जो पार्टिकल्स हैं वो देखो सारी क्रिएटिन्स के पार्टिकल्स बहुत हद तक छोटे होते हैं, इतना जितना उन्हें किया जा सकता है। बट ये जो वेलकोर की क्रिएटिन है इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर डाल के इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जब तक कि इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है यानी कि एक एटम के लेवल तक इन्हें तोड़ा जाता है। उसके बाद इन्हें तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद अगर ये तोड़ेंगे तो फिर तो वो क्रिएटिन रह ही नहीं जाएगी, फिर तो वो एक अलग से कार्बन के स्ट्रक्चर बन के रह जाएगा। तो वो इतना ज़्यादा इसको तोड़ते हैं और यही एक कारण है इसके महंगे होने का, क्योंकि दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा हाईटेक मशीन्स लानी पड़ती हैं इतने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स बनाने के लिए। और वहीं पे बात करें मसल ब्लेज के क्रिया एम्प की, तो ये नॉर्मल क्रिएटिन जैसे होते हैं वैसे ही है,
इसमें इन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो नॉर्मल साइज़ होता है इनके पार्टिकल्स का वही रहता है। बट ये जो क्रिया एम्प है, ये भी बोलते हैं कि क्रिया एम्प को हमने इसमें थोड़ा सा कुछ किया हुआ है, चेंजमेंट किया है, जिस वजह से जो अदर क्रिएटिन है उसके मुकाबले ये थोड़ी ज़्यादा पानी में डिज़ोल्व होती है। सो देखो यार, मुझे भी लग रहा है कि जो ये क्रिया एम्प है ये थोड़ी सी पानी में ज़्यादा डिज़ोल्व हुई है बाकी जो क्रिएटिन आती है उनके मामले में। बट जो वेलगोर है भाई, वो तो बहुत ही ज़्यादा खरा आगे होता है इससे, क्योंकि भाई ये तो आपको दिख ही रहा होगा साफ साफ कि भाई ये तो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है। बट हाँ, जो ग्लास का बॉटम है उस पर तो भाई थोड़े थोड़े पार्टिकल्स हैं। देखो मैं चम्मच चला के दिखाता हूँ, इस पर पार्टिकल्स हैं। और जो मसल ब्लेज की क्रिया एम्प है उसमें तो पार्टिकल्स वैसे भी आपको दिख रहे हैं। सो दोस्तों, क्रिएटिन दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपके मसल्स में वाटर को होल्ड करने के लिए और आपका जल्दी जल्दी वेट गेन करने में। वेट गेन क्या, वो वाटर गेन होता है तो उसी से आपको लगता है वेट गेन हो रहा है। बट अब मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो एक अलग साइंस हो जाएगी। उस पर भी आप बोलोगे तो मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगा कि किस तरह से क्रिएटिन काम करती है और क्या इसका फ़ायदा होता है, कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, कितने दिन तक लेनी चाहिए, कितने दिन रोकनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चाहो कमेंट कर देना, इसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो आपके लिए मैं ला दूंगा। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये दोनों क्रिएटिन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, इसलिए इनके डुप्लीकेट वर्जन्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेल होने लगे हैं। सो मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कोई डुप्लीकेट ब्रांड मिल जाए और कभी भी उन्हें हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू देखने को मिले। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन दोनों क्रिएटिन में से जो भी क्रिएटिन खरीदना चाहते हो, मेरी डिस्क्रिप्शन की लिंक से ही खरीदना। आपको एकदम ओरिजिनल क्रिएटिन मिलेगी और प्राइस जो है वो आपको सबसे सस्ता वहीं पर मिलेगा। फ्लिपकार्ट पे मैं आपको पहुँचा दूँगा, वहाँ से आप बाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम हमने 100 का रखा हुआ है। सो प्लीज़ आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल साबित हो सकता है। प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही चीज़ें हैं ना जो हमें मोटिवेट करती हैं कि भाई हम आगे भी ऐसे वीडियोज़ लेकर आएँ। हालांकि अभी कोई भी अर्निंग नहीं हो रही है, बट मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँगा, आपको गाइड करूँगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हाँ, कोई भी इशू होता है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट जरूर करो। आपके कमेंट को मैं देखूंगा, उस पर रिप्लाई भी करूंगा और उसी के रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द लाऊंगा। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।